जय हिंद दोस्तों। तो इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि किसी बेलन का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसका आयतन ज्ञात करने के क्या फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले बनाए कैसे गए हैं और उसको हम ज्ञात कैसे कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए, हम मानते हैं बेलन किस आकार में होता है। बेलन यानी कि सिलेंडर लगभग इस आकार में होता है। तो हम देखते हैं कि सिलेंडर जो होता है वो ऐसे गोल होता है। इस शेप में सिलेंडर होता है। तो अगर हमें इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो कोई सिलेंडर जो है अगर ऊपर से और नीचे से खुला हुआ भाग रहता है तो उसको हम बोलते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी इसको लेटरल सरफेस एरिया कहते हैं। तो किसी बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो हम देखते हैं कि ये देखिए, ये हमारे सर्कल के शेप में है, वृत्त के आकार का है। तो अगर हमें इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा तो हमें इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए क्या करना होगा, तो हमें वृत्त की परिधि, अगर वृत्त की परिधि में इसके हाइट से जितना बार हाइट है उसको मल्टीप्लाई करा देते हैं तो ये हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखिए, वृत्त का परिधि क्या होता है, 2πr, और हाइट हमारा क्या होता है, h होता है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा क्या हो गया, 2πrh। अब हम आते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पर। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, तो जो ये बेलन होता है अगर हम इसको ऊपर से एक ब्रिज से ढक दें और नीचे से भी एक ब्रिज से ढक दें, ऊपर नीचे एक एक ब्रिज से ढक देते हैं तो ये हमारा पूरा जो है क्या हो जाता है, एक सिलेंडर बन जाता है। तो ये इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम क्या किए, इसके जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भाग है उसमें दो गो वृत्त को जोड़ दिए। तो दो गो वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ देते हैं। हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² और नीचे वाले वृत्त का भी क्षेत्रफल होगा πr²। तो देखिए 2πrh और πr² और πr² क्या हो गया, 2πr²। इसमें हम देखेंगे 2πr और 2πr कॉमन है तो 2πr कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, h प्लस r। यानी इसका हमें बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला आ गया 2πr इंटू h प्लस r या r प्लस h। अब हम देखते हैं कि इसका आयतन क्या होता है। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, तो हम देखते हैं कि देखिए, हमें वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, आयतन, कि वो कितना उसमें जो है स्पेस होता है। तो आयतन निकालने के लिए हम एक क्या करते हैं, इसके वृत्त के जो वृत्त वाला भाग होता है इसका हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल पर नीचे वाले जो इसका सरफेस होता है, नीचे वाला भाग होता है, उसका हम क्षेत्रफल देखते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त के क्षेत्रफल में क्या कर देते हैं, हाइट से मल्टीप्लाई करा देते हैं, जिससे कि हमें इसका आयतन पता चल जाता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल हमें पता है कि πr² होता है और हाइट जो है वो हमारा h होता है। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πrh। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr इंटू h प्लस r। और बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन क्या होता है, तो πr²h। तो इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम इस पर एक सवाल बनाकर दिखाएंगे। आइए,
तो देखिए एक सवाल लेते हैं कि जैसे यदि किसी बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तथा उसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करें। देखिए यदि किसी बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर होता तो उसकी ऊंचाई जो है वो 10 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल और आयतन क्या होगा। तो हम पहले एक फिगर बना लेते हैं, फिगर से समझ लेते हैं। देखिए ये हमारा बेलन है, बेलन है, इसको ये हमारी ऊंचाई जो है वो कितनी दी हुई है 10 सेंटीमीटर दी हुई है और इसकी ये जो त्रिज्या है, त्रिज्या जो है वो 7 सेंटीमीटर दी गई है। तो कह रहे हैं कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है 2πr इंटू r प्लस एच या h प्लस आर। तो यहाँ से हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 पाई का मान 22/7, रेडियस यानी त्रिज्या हमारा कितना दिया गया है 7 सेंटीमीटर और r के जगह पर फिर 7 और हाइट हमारा 10 दी है। ये देखिए 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 22 और 22 दूनी 44 और गुना 10 और 7 को जोड़ देंगे 17। तो क्या आ जाएगा 17 चौका 68 हासिल 6, 17 चौका 68 और 6 74, 74 क्या हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और यदि हमें इसका आयतन ज्ञात करना हो, आयतन, तो आयतन के लिए क्या फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस हमारा 7 है तो 7 गुना 7 और हाइट हमारा 10। तो देखिए ये 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा और 22 7 154, 154 में 10 से गुना करेंगे 1540 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन जो है हमारा क्यूब में आता है तो ये हमारा आयतन हो गया और ये हमारा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। ठीक है।